हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। और आज हम लोग फिर से देखने वाले हैं पंडास के बारे में इस क्लास के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आप इंपोर्ट कर लीजिए पंडास लाइब्रेरी को, ताकि हम लोग क्लास जो है वो स्टार्ट कर सकें और बहुत सारी चीज़ों के बारे में देख सकें। तो यहाँ पर लिखना है आपको इंपोर्ट पंडास। सबसे पहले तो इंपोर्ट IMPORT, ठीक है, IMPORT इंपोर्ट पंडास एस PD, ठीक है। आप यहाँ पर ये लिख दो और उसके बाद फिर जैसे ही आपका इंपोर्ट गलत हो गया, ओके, ठीक है, तो इंपोर्ट पंडास एस PD मैंने लिख दिया। अब सबसे पहले एक डेटा जो है वो उठा लेते हैं और डेटा उठाने के बाद फिर उस पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए, कल जो हमने एक डेटा लिया था, ठीक है, ये वाले रेपोजिटरी से, तो इस डेटा को ही हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे पंडास PD डॉट रीड, उसके बाद फिर रीड CSV। ये लिखने के बाद फिर इसके अंदर जो है लिंक हम लोग पेस्ट कर देते हैं और उसके बाद फिर आपका बन जाता है डेटा सेट। और बेसिकली ये डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डेटा फ्रेम आपके पास आ गया। इसको अगर हेड करते हैं तो यहाँ पर आपको फर्स्ट 5 रिकॉर्ड जो है वो दिखा देता है। और ये सारे के सारे चीज़ हम लोगों ने पिछले क्लास में देख लिया था। अब इसके ऊपर हम लोगों को बहुत सारे ऑपरेशंस करने हैं, ठीक है, ये डेटा के ऊपर ऑपरेशंस करने हैं। उसके पहले थोड़ा सा आपको इसके डेटा के बारे में थोड़ा सा स्टोरी बता देते हैं। तो कोई भी डेटा जब आप लोगे इंडस्ट्री के अंदर भी, तो हर डेटा का एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है, हर डेटा का एक पर्टिकुलर पर्पस होता है। तो सबसे पहले जब भी आप डेटा लो, तो ऐसा नहीं कि हम लोग कोड लिखना उसके ऊपर शुरू कर देंगे। सबसे पहले आप समझिए उस डेटा के बारे में कि डेटा किस लिए है, उसके अंदर जो कॉलम्स दिए हुए हैं उसका क्या मतलब है, उसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं उसके क्या रिलेशंस हैं, ये सारे के सारे चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए समझते हैं इस चीज़ को। तो ये जो डेटा हमने लिया ये बेसिकली टाइटेनिक डेटा सेट है, ठीक है। अब टाइटेनिक शिप के बारे में तो आप सबने सुना होगा, ठीक है, मूवी आपने देखी होगी, अच्छा लगा होगा आप लोगों को। तो उसी के बारे में ये डेटा सेट है। तो टाइटेनिक शिप जो है उसमें जो भी पैसेंजर होंगे तो उसका पैसेंजर आईडी होगा। आप ट्रेन टिकट करवाते हो, फ्लाइट टिकट करवाते हो, तो वहाँ पर भी आईडी होता है। उसके बाद फिर हम लोग को पता है टाइटेनिक शिप जो था वो डूब गया, तो यहाँ पर सर्वाइव्ड है और नॉन सर्वाइव्ड वाला डेटा है। तो 010101 करके दिया हुआ है। 0 मीन्स नॉट सर्वाइव्ड, 1 मीन्स सर्वाइव्ड वाला पार्ट है। अब जो इसके अंदर टाइटेनिक शिप था उसके अंदर अलग अलग पैसेंजर के लिए अलग अलग क्लासेस थे, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, इस तरह से यहाँ पर था। उसके अंदर जो पैसेंजर थे उनका कुछ ना कुछ नाम भी होगा, तो ये डेटा उसके बारे में है। उसके अंदर जो पैसेंजर थे वो मेल होंगे या फीमेल होंगे, तो ये डेटा उसके बारे में है। और जो एज था पैसेंजर का, तो अलग अलग एज के पैसेंजर होंगे, वो होगा। सिर्फ SP एक और आपका एट्रीब्यूट्स है, पैर जो है एक और एट्रीब्यूट्स है, टिकट नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, फेयर कितना लगा उनको वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद फिर उनका केबिन नंबर क्या अलोकेटेड था वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। कुछ कुछ केबिन नंबर जो है वो मिसिंग भी है यहाँ पर। उसके बाद फिर एम्बार्क्ड भी यहाँ पर आपको दिया हुआ है। तो ये मोटा मोटी जो है डेटा के बारे में आपका डिफिनीशन हो गया। तो किसी भी इंडस्ट्री में आप काम करते हो, कोई भी सिस्टम जो है डेटा प्रोड्यूस करता है, तो हर डेटा का एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है और उस पर्टिकुलर मीनिंग को पूरा करने के लिए, सार्थक करने के लिए बेसिकली डेटा को प्रोड्यूस किया जाता है, राइट। तो ये डेटा बेसिकली प्रोड्यूस किया गया। अब इसके ऊपर हम लोग अलग अलग तरह के ऑपरेशंस को देख सकते हैं, ठीक है, अलग अलग ऑपरेशंस को देख सकते हैं। तो अब क्या क्या ऑपरेशंस होंगे यहाँ पर, तो चलिए उसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं इन अ डिटेल वे, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पर कॉल करते हैं एक फंक्शन को इस डेटा फ्रेम के ऊपर, क्योंकि ये तो डेटा फ्रेम है, हम लोगों ने देखा था कल भी, ठीक है। तो इस डेटा फ्रेम के ऊपर हम लोग क्या कॉल करेंगे, सबसे पहले तो चेक कर लेते हैं इसका टाइप, कि टाइप क्या है इस डेटा का। तो ऑब्वियसली डेटा फ्रेम ही आपको मिलने वाला है, ठीक है, डेटा फ्रेम आपका मिलने वाला है कि इस डेटा का टाइप जो था, इसका टाइप जो है वो डेटा फ्रेम है। अब इसका डेटा टाइप्स निकालना है सारे के सारे कॉलम का, तो हम क्या करेंगे, डेटा फ्रेम डॉट DTYBES कर देंगे और इसका सारे कॉलम का डेटा टाइप निकल जाएगा। तो किसी कॉलम में मेरे पास इंटीजर है, किसी कॉलम में मेरे पास स्ट्रिंग है, किसी कॉलम में मेरे पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स काइंड ऑफ डेटा अवेलेबल है, ओके। चलिए ये सारा का सारा कुछ मिल गया मेरे को। उसके बाद फिर एक फंक्शन कॉल कीजिए यहाँ पर, ठीक है, डिस्क्राइब करके, DESCRIBE, डिस्क्राइब करके, ठीक है, एक फंक्शन कॉल कर लीजिए इसके ऊपर। तो ये थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके आपको डेटा का दिखा देगा। जो भी न्यूमेरिकल कॉलम है सिर्फ उसी का एनालिसिस करके ये दिखाएगा आपको।
जो स्ट्रिंग वाले कॉलम है उसका नहीं दिखाएगा। थोड़ी देर में आप ये भी समझ जाओगे कि क्यों ये स्ट्रिंग वाला कॉलम है उसका नहीं दिखाएगा एनालिसिस। तो जैसे ही आप करते हो डेटा फ्रेम डॉट डिस्क्राइब, तो कुछ एक इंफॉर्मेशन जो है वो आपको यहां पर मिल जाते हैं, अपने आप ही पंडाज आपको बना के दे देता है। स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन आप बोल सकते हो इन सारे के सारे चीजों को। अब ये क्या देता है थोड़ा सा इसको समझते हैं, ठीक है। तो यहां पर जैसे कि एक कॉलम है मेरे पास पैसेंजर आईडी, मैंने बोला आपको ये सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा के लिए ही डिस्क्राइब करके देगा। इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कैटेगोरिकल डेटा, मतलब जो स्ट्रिंग बेस्ड डेटा है उसके लिए क्या काइंड ऑफ स्टैटिस्टिक्स हम लोग जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास क्या है, मेरे पास है पैसेंजर आईडी लेट्स सपोज। अब यहां पर पैसेंजर आईडी कॉलम के लिए दिखा रहा है ये काउंट कि पैसेंजर आईडी कॉलम में टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड जो है, ठीक है, पैसेंजर आईडी कॉलम में टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड जो है वो है 891। सर्वाइव्ड कॉलम में 891 है, पी क्लास में 891 है, एज में 714 है। तो जब यहां पर आप देखते हो तो सारे में 891 891 891 891 रिकॉर्ड अवेलेबल है, बट ये एज वाला जो कॉलम है इसके अंदर अवेलेबल है 714। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ जो डेटा है वो मिसिंग है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, तो मतलब ये ओवरऑल एनालिसिस दे रहा है। कुछ कुछ एनालिसिस जो होगा वो आपके लिए जरूरी होगा, कुछ कुछ जरूरी नहीं भी होगा, बट ये ओवरऑल एनालिसिस जो है वो आपको दे देता है। तो यहां पर क्या है कि कुछ डेटा जो है उसमें एज जो है वो मिसिंग है, एज डाला नहीं गया है, ठीक है। तो मे बी जब हम डेटा प्रोसेस करते हैं तो हमको मन करेगा कि नहीं यार, जिसमें डेटा नहीं अवेलेबल है उस पूरा रो को, उस पूरे रिकॉर्ड को हटा दो, या फिर उस रिकॉर्ड के जगह हम कुछ और सब्स्टिट्यूट कर दें, या फिर कुछ हम और भी उसमें मॉडिफाई कर दें। तो इस तरह के सारे सिचुएशन और सिनेरियो जो है वो आते रहते हैं। तो यहां पर देख के आप डिसीजन ले सकते हो कि इस कॉलम के अंदर जो है डेटा मेरा मिसिंग है। उसके बाद फिर यहां पर ये मीन क्या हो गया आपका, ये एवरेज हो गया, ठीक है। तो अब एवरेज पैसेंजर आईडी का तो कोई मतलब है नहीं, पर अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन एक कि अच्छा जो टाइटैनिक शिप थे उसमें एवरेज एज क्या था पैसेंजर्स का, तो आप बता पाओगे जस्ट बाय लुकिंग इनटू दिस वन कि अच्छा ठीक है, जो भी पैसेंजर थे टाइटैनिक शिप के अंदर उसका जो एवरेज एज था वो लगभग था आपका 29 साल, ठीक है। जो एवरेज एज था उसका था लगभग 29 साल। एवरेज फेयर लोगों ने कितना पे किया, जो टाइटैनिक शिप के अंदर सवार हुए थे, तो एवरेज और ऑन एवरेज कितना फेयर लगता है वहां पर, तो ऑन एन एवरेज इतना फेयर जो है वो लगता है यहां पर 32 यूरो करके आप मान सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर स्टैंडर्ड डेविएशन। अब सब आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टैंडर्ड डेविएशन कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स के अंदर, स्टैटिस्टिक्स के अंदर, कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। तो बेसिकली डेविएशन फ्रॉम और डिस्पर्शन फ्रॉम अ मीन, मतलब फ्रॉम अ एवरेज को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, कि ये तो मेरा एवरेज हो गया, अब इसके इस तरफ और इसके इस तरफ जो है वो क्या डेटा अवेलेबल है। तो बेसिकली यहां पर आप इसको स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हो कि वो मतलब मीन से कितना डेविएट हो रहा है, ठीक है, उसको आप बोलते हो स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहां पर आप देख सकते हो कि मेरा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कितना कितना जा रहा है फॉर अ डिफरेंट कॉलम। सो फॉर एग्जांपल अगर हम एज की बात करें तो ऑन एन एवरेज एज जो था वो था 29 साल, ठीक है। अब उससे कितना ऊपर और कितना नीचे जा रहा है ये, तो 14 एंड 14 ऊपर 14 नीचे ये जा सकता है एज। और यहां पर आप देखोगे कि ये दिया होता है ओनली वन स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। जब आप स्टैटिस्टिक्स क्लास में आओगे तो वहां पर आप पढ़ोगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन, वन स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, 2 होता है एंड 3 होता है। 3 में जाकर वो पूरा 100% डेटा को कवर करता है। तो ये जनरली आपको बताता है वन स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन जितना ज्यादा है उतना मतलब है आपका कि उतना ज्यादा वो मीन से डेविएट हो रहा है, ठीक है, उतना ज्यादा वो मीन से क्या हो रहा है, डेविएट हो रहा है ऑन बोथ हैंड साइड। उसके बाद फेयर कितना है आपका, स्टैंडर्ड डेविएशन तो 49 है, तो फेयर का मतलब एवरेज फेयर जो था वो इतना था, और वहां से 49 प्लस या 49 माइनस विद इन वन स्टैंडर्ड डेविएशन आपको ये देखने को मिलेगा। ओके चलिए, तो ये भी हम लोग समझ गए। तो ये इन जनरल आपको मतलब ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स आपको सिर्फ यहां पर बताया जा रहा है, ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन आपको यहां पर नहीं मिलेगी। बट अगेन ये इंफॉर्मेशन जो है ये बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है इन केस ऑफ अ डेटा सेट। अब यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जो एवरेज एज था वो तो पता चल गया, स्टैंडर्ड डेविएशन पता चल गया। अब मिनिमम एज क्या था, ठीक है, किसी भी पैसेंजर का, तो मिनिमम जो था वो था 0.42 मंथ, लेट्स सपोज, या 0.42 ईयर, ठीक है। तो यहां पर आप मान सकते हो कि 4 से 5 महीने का एक बच्चा भी सवार था इस टाइटैनिक शिप के ऊपर, ठीक है। और मिनिमम फेयर क्या था, तो 0 था, तो किसी को पूरा का पूरा 0 फेयर में ही मिल गया पूरा टिकट। तो ये भी आप यहां पर देख सकते हो इस चीज में,
ठीक है। उसके बाद फिर जो मैक्सिमम था एज वो कितना था, तो मैक्सिमम एज का जो पर्सन था टाइटैनिक शिप के ऊपर उसका एज था 80 के आसपास। और मैक्सिमम जो फेयर पे किया गया वो कितना किया गया, तो 512 यूरो पे किया गया मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ फेयर। ठीक है, तो ये यहां पर आपको दिख गया। अब ये 25 और 50 और 75 क्या है, ठीक है, तो इसको बेसिकली बोलते हैं 25th परसेंटाइल, 50th परसेंटाइल एंड 75th परसेंटाइल, इसको इस तरह से आप बोलते हो। अब कैसे इसको पता चलेगा ये क्या डेटा है बेसिकली, ठीक है, ये डेटा क्या है और क्या बताना चाह रहा है ये डेटा। तो लेट्स सपोज कि यहां पर ना हम कुछ एक न्यूमेरिक वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 1 1 8 9 7 6 4 1 3 1, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये पूरा का पूरा लेट्स सपोज कि हमारे पास 12 डेटा अवेलेबल है, ठीक है, 12 डेटा जो है वो हमारे पास अवेलेबल है लेट्स सपोज। अब यहां पर होता ये है कि अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो डेटा मेरे पास अवेलेबल है उसको आप अरेंज कर दो इन असेंडिंग ऑर्डर, तो आप क्या करोगे, आप करोगे बेसिकली 1 फिर 1 करोगे, 3 1 दिया हुआ है यहां पर, उसके बाद फिर आप 2 करोगे, उसके बाद फिर 2 एक बार है, उसके बाद फिर आप 3 करोगे, 3 दो बार है, उसके बाद फिर आप 4 करोगे, 4 दो बार है, उसके बाद फिर आप करोगे बेसिकली 6, उसके बाद फिर 7 करोगे, उसके बाद फिर 8 करोगे, उसके बाद फिर आप 9 करोगे। तो मेरा टोटल नंबर ऑफ डेटा क्या हो गया, ये हो गया 12 डेटा सेट, ठीक है। एक एट्रीब्यूट के अंदर इतने सारे डेटा सेट जो हैं वो अवेलेबल हैं लेट्स सपोज, ठीक है। अब इसमें से अगर बोला जाए आपको, ये पूरे के पूरे डेटा सेट में से अगर आपको बोला जाए कि मिनिमम क्या होगा इस डेटा सेट के अंदर, तो मिनिमम कहां है, यहां पर है। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैक्सिमम क्या होगा, तो मैक्सिमम जो है वो ये है। तो मिनिमम और मैक्सिमम का मतलब ये हो गया कि एक मेरे पास रिकॉर्ड है, एक मेरे पास कॉलम है, अब उस कॉलम के अंदर मिनिमम क्या होगा और मैक्सिमम क्या होगा आप निकाल लोगे। नाउ ये 25 का मतलब क्या हुआ, जब ये आप अरेंज कर देते हो, ठीक है, जब ये आप अरेंज कर देते हो पूरा का पूरा, तो उसके बाद फिर 25th परसेंटाइल इंडेक्स पर जो डेटा आता है, ठीक है, और उसके बाद फिर 0 1 2 3 4 5 6 लेट्स सपोज कि यहां पर 60th परसेंटाइल पर कुछ डेटा आएगा, उसके बाद फिर 75th परसेंटाइल पर डेटा आएगा। तो जो भी डेटा आपका आएगा इस परसेंटाइल पर, मतलब इंडेक्स के नंबर पर या फिर 25th परसेंटाइल ऑफ द टोटल इंडेक्सेस पर, वो डेटा यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपको बेसिकली डेटा का डिस्पर्शन दिखाता है कि मिनिमम क्या है, उसके बाद 25th परसेंटाइल पर क्या डेटा है, 50th परसेंटाइल पर क्या डेटा है, 75th परसेंटाइल पर क्या डेटा है, और उसके बाद फिर मैक्सिमम क्या डेटा मेरे पास अवेलेबल है। तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है ये 25th परसेंटाइल, 50th परसेंटाइल और 75th परसेंटाइल, नॉट अ 75% ऑफ द डेटा, बेसिकली 75th परसेंटाइल ऑफ इंडेक्सेस पर जो डेटा मेरा अवेलेबल है वो उसको रिप्रेजेंट करता है। तो आप डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन जो है यहां से देख सकते हो कि यहां से मिनिमम से स्टार्ट करके 25th तक जाने में ऑलमोस्ट ये डेटा रेंज मेरा कवर हो रहा है, फिर 25th से 50 तक जाने में मेरा ये डेटा रेंज जो है वो कवर हो रहा है, 50th से 75th जाने में मेरा ये डेटा रेंज कवर हो रहा है, और ये डेटा रेंज कवर हो रहा है फिर 75th परसेंटाइल से मैक्सिमम तक जाने में। तो ये पूरा का पूरा आपका डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन या फिर डेटा का डिस्पर्शन यहां पर शोकेस करता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। चलिए, ये डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्पर्शन जो है ये आपको शो कर दिया। तो ये डिस्क्राइब जो है ये डिस्क्राइब करता है सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल जो कॉलम्स हैं उसके लिए। जो आपके कैटेगोरिकल कॉलम है वहां पर तो मिनिमम मैक्सिमम पॉसिबल ही नहीं है, मतलब जहां पर स्ट्रिंग बेस्ड डेटा अवेलेबल है वहां पर मिनिमम कहां से होगा, मैक्सिमम कहां से होगा, मीन कहां से होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन कहां से होगा, काउंट हो सकता है कि टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं, ठीक है, बट ये मिनिमम मैक्सिमम 75th परसेंटाइल ये तो पॉसिबल ही नहीं है इन केस ऑफ अ स्ट्रिंग बेस्ड डेटा। तो इसीलिए जो नेम कॉलम है, जो मेरा सेक्स कॉलम है, जो मेरा टिकट कॉलम है, जो मेरा केबिन एंड एम्बार्क्ड कॉलम है, उसके लिए आपको यहां पर कोई भी रिपोर्ट नहीं मिलने वाला है, ठीक है, कोई भी रिपोर्ट यहां पर नहीं मिलने वाला है। ये तो एक छोटा सा फंक्शनैलिटी हो गया पंडास के अंदर, ठीक है, टू गिव यू अ स्मॉल डिस्क्रिप्शंस अबाउट अ न्यूमेरिकल डेटा सेट। अब लेट्स सपोज कि किसी ने मुझे बोला यहां पर कि न्यूमेरिकल डेटा सेट तो सब ठीक है, ठीक है, एक काम करो, जितने भी यहां पर कॉलम हैं जिसका जो डेटा टाइप ऑब्जेक्ट है उसको निकालो, ठीक है। अब यहां पर मेरा डेटा अवेलेबल है, डेटा कॉलम्स अवेलेबल है। अब किसी ने अगर मुझे बोला कि यहां पर जो भी डेटा सेट अवेलेबल है उसका जो भी डेटा सेट अवेलेबल है, जो भी कॉलम्स हैं, उसमें जिस कॉलम का डेटा टाइप ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मतलब जिसके अंदर कैटेगोरिकल डेटा है, वो सारे कॉलम को सेलेक्ट करो। तो आप कैसे करोगे सेलेक्ट, तो आपको सेलेक्ट अगर करना है तो अभी के हिसाब से अगर आप जाओगे, ठीक है, तो आप यहां पर data.types लिखोगे और उसके बाद फिर
DFTY, सॉरी डेटा, और यहां पर आप लिखोगे डी टाइप्स, ठीक है, डी टाइप्स लिखोगे और उसके बाद फिर एक एक कॉलम का आप नाम दोगे यहां पर। तो फॉर एग्जांपल अगर सारे के सारे कॉलम्स आपको निकालने हैं जिसका डेटा टाइप जो है वो सिर्फ और सिर्फ कैटेगोरिकल है, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे बेसिकली नेम कॉलम का नाम यहां पर, ठीक है, तो आप लिखोगे बेसिकली यहां पर नेम कॉलम का नाम। उसके बाद फिर किसका लिखोगे, उसके बाद फिर आप सेक्स कॉलम का नाम लिखोगे यहां पर, तो ओके ठीक है, आपने यहां पर लिख दिया। उसके बाद फिर क्या लिखोगे, आप टिकट कॉलम का नाम लिखोगे यहां पर, ठीक है, टिकट कॉलम का नाम आपने लिख दिया। उसके बाद फिर क्या लिखोगे, केबिन कॉलम और एम्बार्क कॉलम का यहां पर नाम लिखोगे। अब ये जो है ये पूरा का पूरा आपका मैनुअल अप्रोच हो गया, और मैनुअल अप्रोच आप यूज करके एक एक कॉलम का यहां पर आप नाम लिख रहे हो और उसके अंदर से फिर डेटा को निकाल रहे हो। अभी एग्जीक्यूट कर दिए तो ये सारे के सारे कॉलम जो हैं इसके डेटा जो है वो आ गए मेरे पास, ठीक है, वन बाई वन। अब लेट्स सपोज कि आपके पास 1000 कॉलम अगर दिया हुआ है, कॉलम जो है वो 1000 है, तो जब 1000 कॉलम आपके पास अवेलेबल रहेगा तब क्या करोगे आप, क्योंकि उस केस में तो इस तरह से एक एक करके जाना और वहां पर लिखना पॉसिबल नहीं है। तब हम क्या कर सकते हैं, तब हम यहां पर कंडीशन लिखकर सिर्फ और सिर्फ उस कॉलम को फिल्टर आउट कर सकते हैं जिसका डेटा टाइप जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो कैसे कर सकते हैं, चलिए वो भी जान लेते हैं, ठीक है, कि कैसे हम लोग फिल्टर करेंगे। तो ये सेम काम जो है, ये सेम काम हम लोग ऑटोमेटिक वे में भी कर सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। तो यहां पर डेटा फ्रेम एंड डी टाइप्स आपने लिख दिया, ठीक है, डी टाइप्स लिख दिया। अब इज इक्वल टू यहां पर आप क्या लिख दोगे, इज इक्वल टू आप यहां पर लिख दोगे OBJECT, ठीक है, ऑब्जेक्ट आप यहां पर लिख दोगे। तो अब सेम जो आपको आउटकम मिला वो आउटकम मिल गया ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स में। जहां पर भी डेटा टाइप इज इक्वल्स टू ट्रू था, मतलब डेटा टाइप इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट था, वहां पर आपको मिल गया ट्रू, और जहां पर भी डेटा टाइप इज इक्वल्स टू नॉट एन ऑब्जेक्ट था वहां पर मिल गया आपको फॉल्स, ठीक है, वहां पर आपको मिल गया क्या, वहां पर आपको मिल गया फॉल्स, ओके, ठीक है। तो ये कंडीशन लिखने के बाद कि डेटा फ्रेम डॉट डी टाइप इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, जैसे आप पाइथन कोर में लिखते हो तो हम यहां पर उस तरह से कंडीशन लिख रहे हैं, ओके, तो आपने यहां पर लिख दिया। अब नेक्स्ट यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए अल्टीमेट गोल मेरा क्या है, मेरा काम है ये वाला डेटा को निकालना, ठीक है, सेम डेटा को जो हमने यहां पर मैनुअली किया हुआ है वो मेरे को थोड़ा सा फिल्टर लगा के ऑटोमेटिक वे में करना है। तो हम यहां पर कैसे करेंगे, तो सिंपल सा यहां पर हम लिख देंगे कि ओके, ठीक है, ये वाला कंडीशन है, इस कंडीशन पर ये फिल्टर होके आ रहा है, तो एक काम करो, डेटा फ्रेम डॉट डी टाइप्स यहां पर लिख देते हैं और उसके बाद फिर इसके अंदर ये कंडीशन डाल दो। तो इसके अंदर जैसे ही हम ये कंडीशन डाल देंगे, ठीक है, इसके अंदर हम कंडीशन जैसे ही हम डालते हैं तो ये क्या करता है कि ये जो पूरा सीरीज है मेरा, क्योंकि ये अगर आप देखोगे इसका डेटा टाइप अगर चेक करोगे तो ये मेरा सीरीज है, ठीक है, ये मेरा क्या है, ये मेरा बेसिकली सीरीज है। अगर इसका डेटा टाइप चेक करोगे आप तब आपको मिलेगा ये सीरीज है, ठीक है। तो सीरीज हमने लिखा और उसके अंदर से मुझे डेटा निकाल के दो विच इज गोइंग टू फॉलो ओनली दिस कंडीशन। तो मैंने क्या लिखा कि ये वाला मेरा सीरीज है और इसके अंदर से जस्ट बेस्ड ऑन दिस कंडीशन, यहां पर आपने कंडीशन लिख दिया और वही वाला कॉलम यहां से निकाल के दिया। अब ये भी एक सीरीज ही है, ठीक है, जहां पर ये आपका इंडेक्सेस हैं, ठीक है, नेम्ड इंडेक्सेस हैं इसको बोल सकते हैं आप, और ये वाला जो है बेसिकली आपका, ठीक है, डेटा हो गया यहां पर। तो यहां पर आप क्या कर दोगे, यहां पर आप लिख दोगे, ठीक है, यहां पर आप लिख दोगे INDEX इंडेक्स करके, ठीक है, तो ये आपको मिल गया पूरा का पूरा इंडेक्सेस, क्योंकि ये आपको क्या देगा, ये आपको सीरीज देगा। आप चेक कर भी सकते हो यहां पर, तो अगर आप टाइप लिखोगे यहां, ठीक है, टाइप ऑफ दिस, तो बेसिकली ये आपको रिटर्न कर रहा है सीरीज। अब सीरीज में होता क्या है, इंडेक्स होता है और उसके बाद फिर डेटा होता है, तो आपको निकालने हैं सिर्फ और सिर्फ इंडेक्सेस। यहां पर इंडेक्स 0 1 2 3 4 नहीं है, ठीक है, यहां पर इंडेक्स क्या हो गया, इंडेक्स मेरा हो गया कॉलम का नाम जो मुझे आउटपुट वहां से मिल रहा है। तो हमने क्या किया कि ठीक है, कॉलम का नाम इंडेक्स में अवेलेबल है, एक काम करो उसको निकाल लो। तो ये वाले कंडीशन से हमने सिर्फ वही कॉलम के नाम फिल्टर आउट कर लिए हैं, ठीक है, हमने सिर्फ वही वाले कॉलम के नाम फिल्टर आउट कर लिए हैं जहां पर डेटा टाइप क्या था, जहां पर डेटा टाइप ऑब्जेक्ट था। अब इस सारे कॉलम से मुझे क्या करना है, डेटा को निकालना है। तो कुछ नहीं करेंगे, ये आपको क्या रिटर्न कर रहा है, ये आपको कॉलम का नाम रिटर्न कर रहा है, तो डेटा फ्रेम और उसके अंदर आप पास कर दीजिए ये वाला पूरा का पूरा। तो उससे क्या हो जाएगा, आपका सिर्फ और सिर्फ वही कॉलम निकल जाएगा जिसके जो ये कंडीशन को क्या करता है, जो ये कंडीशन को फुलफिल करता है। उसके अलावा आपको कोई भी डेटा नहीं निकलेगा, सिर्फ वही डेटा निकलेगा जो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, जहां पर डेटा टाइप्स इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ओके, निकल गया यहां पर। अब यहां पर अगर हम लगाते हैं DESCRIBE डिस्क्राइब,
तो ये क्या करेगा कि सिर्फ और सिर्फ आपका डिस्क्रिप्शन देगा फॉर द कैटेगोरिकल, क्योंकि जितने भी कॉलम्स हैं यहां पर वो कैटेगोरिकल हैं, ठीक है, वो कैटेगोरिकल हैं, स्ट्रिंग बेस्ड हैं। तो यहां पर दिखा दिया कि अच्छा नेम कॉलम में 891 रिकॉर्ड, सेक्स कॉलम में 891 रिकॉर्ड, टिकट कॉलम में 891 रिकॉर्ड, केबिन कॉलम में 204 रिकॉर्ड है, मतलब बहुत सारे रिकॉर्ड जो है वो मिसिंग है केबिन वाले कॉलम में। ये मुझे यहां पर पता चल गया। तो जब मिसिंग वैल्यू करके एक प्रोविजन होता है डेटा के अंदर कि मिसिंग वैल्यू को हम लोग कैसे हैंडल करते हैं, तो जो वो भी आगे देखेंगे, ठीक है, फीचर इंजीनियरिंग में और ईडीए ऑपरेशन में ये सारे के सारे चीज हम लोग बहुत प्यारे तरीके से देख रहे होंगे। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर बेसिकली पता चल गया कि अच्छा केबिन में जो है इतना सारा डेटा जो है वो अवेलेबल है नहीं है, और ओनली 204 अवेलेबल है 891 के जगह। इम्बार्क्ड कॉलम क्या है, इम्बार्क्ड कॉलम के अंदर 889 अवेलेबल है, तो यहां भी 2 डेटा जो है मेरा मिसिंग है। अब नेम कॉलम के अंदर कितने नाम जो है यूनिक हैं, तो सारे के सारे नाम ही दिख रहा है यूनिक है। सेक्स कॉलम के अंदर कितने चीज यूनिक हैं, तो 2 यूनिक है, मेल एंड फीमेल है हमारे पास। टिकट कॉलम के अंदर कितने टिकट जो है वो यूनिक हैं, टिकट के जो नंबर्स हैं वो यूनिक हैं, तो 681 हो गए। तो हो सकता है ऐसा कि एक टिकट में 2 लोग का नाम हो। आप जब ट्रेन का टिकट बुक कराते हो तो ऑब्वियसली क्या होता है आपके पास कि एक टिकट में मल्टीपल लोगों के नाम मेंशन कर देता है। टिकट आईडी जो होता है, टिकट का नंबर जो होता है वो सेम होता है, बट पैसेंजर का जो नाम होता है वो मल्टीपल होता है। तो हो सकता है यहां पर भी ऐसा ही हुआ होगा, ठीक है। केबिन जो है आपके 147 यूनिक है आउट ऑफ 204, तो एक केबिन जो है उसके अंदर मे बी शेयर्ड होगा, ठीक है। इम्बार्क जो है वो आपका 3 है, तो मतलब 3 ही कैटेगरी यहां पर अवेलेबल है। उसके बाद फिर ये दिखाता है टॉप के, टॉप में नाम किसका है, तो इसका है। टॉप में जो सेक्स था वो मेल है, टिकट नंबर क्या है, तो ये है। केबिन नंबर क्या है, तो ये है, ठीक है। इम्बार्क जो है वो स्मॉल है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या है इस नेम को आने का, तो फ्रीक्वेंसी है 1। मेल को आने का फ्रीक्वेंसी कितना है थ्रू आउट द डेटा सेट इसके अंदर, ठीक है, तो 577 है। टिकट क्या है फ्रीक्वेंसी, ये वाले टिकट नंबर के आने का, तो ये है। तो यहां पर आपको क्या दिखा दिया, फ्रीक्वेंसी। तो ये भी आपको छोटा सा स्टैटिस्टिक्स मिल गया फॉर अ कैटेगोरिकल डेटा। अब इतना स्टैटिस्टिक्स जो होता है वो इनफ नहीं होता है, ठीक है, इन जनरल। बट हाँ, पंडास के अंदर इन अ जेनरिक वे आप एक प्रोविजन बनाया हुआ है, एक फंक्शन बनाया हुआ है जो आपको छोटा सा डिटेल, छोटा सा इंफॉर्मेशन जो है वो निकाल के आपको दे देगा। ओके, चलिए, मुझे मिल गया यहां पर। उसके बाद फिर लेट्स सपोज किसी ने मुझे बोला कि सिर्फ वही डेटा निकालो, ठीक है, सिर्फ वही डेटा निकालो, सिर्फ वही कॉलम निकालो जहां पर डेटा टाइप जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। आराम से निकाल लोगे, राइट। df.dtypes, ठीक है, डेटा टाइप्स। अब किसी ने मुझे बोला कि सिर्फ वही कॉलम निकालो, ठीक है, सिर्फ वही कॉलम निकालो जहां पर डेटा टाइप जो है वो फ्लोट दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम पिछला वाला को कॉपी कर लेंगे, ठीक है, ये वाले को पूरा का पूरा हम कॉपी कर लेंगे यहां से, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहां पर बस लिख देंगे फ्लोट, ठीक है। फ्लोट हम यहां पर लिख देंगे कि अच्छा ठीक है, फ्लोट वाला डेटा जो था सिर्फ उसी को यहां से फिल्टर करना है। तो एज एंड फेयर कॉलम जो है मेरा फिल्टर हो गया। अब किसी ने बोला कि सिर्फ इंटीजर जो है उसको निकाल लो, वही कॉलम निकाल के मुझे दिखाओ जहां पर इंट है। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसके अंदर से मुझे फिल्टर आउट करना है तो हम फिल्टर आउट कर लेंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे कॉलम हैं जहां पर डेटा आपके जो अवेलेबल हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, इंटीजर अवेलेबल हैं, ठीक है। चलिए, हो गया ये वाला काम मेरे से, ठीक है। उसके बाद फिर, ठीक है, ये तो आपका काम यहां पर हो गया कि यहां से आप सिर्फ और सिर्फ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर वाले डेटा निकाल ले रहे हो, जिसके अंदर सिर्फ स्ट्रिंग है या कैटेगोरिकल है वो भी निकाल पा रहे हो। उसके बाद फिर जहां पर इंटीजर अवेलेबल है आप उसको भी निकाल पा रहे हो यहां से। इसके बाद फिर हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं इसके अंदर, चलिए थोड़ा सा देखते हैं। तो डेटा फ्रेम डॉट, अगर मुझे कॉलम का नाम जानना है तो हम ये कर देंगे और इससे मुझे सारे के सारे कॉलम के नाम यहां पर मिल जाएंगे। ओके, ठीक है। तो उसके बाद फिर डेटा फ्रेम, और इसके अंदर से लेट्स सपोज कि हम सेलेक्ट करते हैं टिकट कॉलम को, ठीक है, टिकट कॉलम को हम यहां से सेलेक्ट करते हैं। तो ये मेरा हो गया टिकट वाला कॉलम, ठीक है, टिकट वाला कॉलम यहां से हो गया। अब ये जो है ये सीरीज में मुझे दिखा रहा है। अगर डेटा फ्रेम में मुझे देखना है तो क्या करना होगा, यहां पर मुझे एज अ लिस्ट पास कर देना होगा ताकि ये डेटा फ्रेम में दिखा दे मुझे, ठीक है। डेटा फ्रेम में अभी ये आ गया, डेटा फ्रेम के अंदर दिखा दिया। अब कोई अगर मुझे बोल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ ये डेटा तो आपका आ गया, ठीक है, टिकट, सिर्फ और सिर्फ मुझे डेटा दिखाओ कहां से, तो 4th नंबर से स्टार्ट करके 10th नंबर रो तक ही डेटा दिखाओ,
ठीक है, 4th नंबर रो से स्टार्ट करके 10th नंबर तक ही मुझे डेटा यहाँ पर दिखाओ। तो ये तो आपका पूरा का पूरा कॉलम दिखा रहा है अभी के लिए, ठीक है, ये पूरा का पूरा कॉलम दिखा रहा है। 4th नंबर से लेके अगर 10th नंबर तक मुझे देखना है तब हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर देंगे। आपको स्लाइसिंग ऑपरेशन याद होगा, ठीक है, स्लाइसिंग ऑपरेशन जो है वो याद होगा। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हम कर देंगे 4:11, मतलब लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड यहाँ पर हम कर देंगे। तो अपर बाउंड -1 तक वो डेटा जो है वो आपका दिखा देगा, होगा। वो यहां पर आपका जो है टिकट कॉलम में 4th रो से लेके 10th रो तक जो भी डेटा अवेलेबल था वो डेटा मुझे यहां पर मिल गया। इजी है, राइट, कुछ भी नहीं है, आराम से यहां पर हम डेटा देख सकते हैं। कुछ एक और कॉलम अगर अवेलेबल है साथ में, उसका भी साथ में देखना है आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर आप अवेलेबल करवा दीजिए उसको। और यहां पर टिकट एंड केबिन कॉलम का कंबाइंडली 4th नंबर से लेके 10th नंबर तक डेटा जो है वो आपका दिख गया। अब यहां पर जो लिस्ट स्लाइसिंग है उसके जैसा हम लोग कर देते हैं जंप भी, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, इसका मतलब कि जो भी इवन नंबर पर, ठीक है, इन बिटवीन 4 to 11 अवेलेबल है डेटा, वही डेटा सिर्फ दिखा दो। तो 4th इंडेक्सेस से लेके 10th इंडेक्सेस तक ये डेटा आपको दिखा देगा विद द जंप ऑफ 2। तो जैसा आप लिस्ट में करते थे स्लाइसिंग ऑपरेशन, एग्जैक्ट सेम ऑपरेशन जो है यहां पर भी हम इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं और डेटा जो है हम निकाल पा रहे हैं, कोई भी डिफरेंट नहीं कर रहे हैं यहां पर, राइट। एकदम लिस्ट वाला जो ऑपरेशन था वही हम यहां पर निकाल के लेकर आ रहे हैं। तो बहुत ही इजीएस्ट पॉसिबल वे में यहां पर हमने डेटा को बना दिया और डेटा को हमने यहां पर निकाल दिया। ओके, नाउ अभी क्या होगा कि लेट्स सपोज कि मेरे पास एक डेटा फ्रेम है, ठीक है, मेरे पास एक डेटा फ्रेम है ये वाला, और मतलब एक डेटा मेरे पास अवेलेबल है। अब किसी ने बोला मुझे कि एक काम करो, एक और नया कॉलम बना दो, ठीक है, ये डेटा फ्रेम के अंदर जो है एक और नया कॉलम बना दो और उस नए कॉलम के अंदर कुछ डेटा को स्टोर कर दो। ओके, ये भी हम कर सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है आपको, जैसे डिक्शनरी में आप करते थे कि न्यू डिक्शनरी एलिमेंट आप ऐड करते थे, तो यहां पर हम क्या करेंगे कि न्यू अंडरस्कोर हम कॉलम कर देंगे। अगर कॉलम का नाम ये एग्जिस्ट करता है तो उसमें क्या होगा, ओवरराइड कर देगा, ठीक है, न्यू डेटा के साथ। अगर नहीं करता है तो वो नया बना देगा मेरे लिए। तो यहां पर इज इक्वल्स टू अगर हम 0 दे दिए, न्यू कॉलम इज इक्वल्स टू 0, और यहां पर फिर से अगर हम आपको डेटा फ्रेम दिखाएं तो आपको पता चलेगा कि एक नया कॉलम ये बना दिया है, ठीक है, एक नया कॉलम जो है यहां पर ये बना दिया है और उसके अंदर 0 0 0 0 0 0 सब जगह ये डाल दिया है, ठीक है। तो जो भी हमने यहां पर डाला था, अब यहां पर एक और आपको नया कॉलम जो है वो और बनाना है, जहां पर आपको क्या करना है, पैसेंजर आईडी प्लस पैसेंजर क्लास को ऐड करके उसके अंदर डेटा डालने हैं। मतलब एक और नया कॉलम आपको बनाना है लेट्स सपोज, तो डेटा फ्रेम, और उसके बाद फिर यहां पर, ठीक है, नए कॉलम बना के लेट्स सपोज कि हम यहां पर बनाते हैं न्यू अंडरस्कोर कॉलम अंडरस्कोर 1, ठीक है, न्यू अंडरस्कोर कॉलम 1 करके हम यहां पर बना लेते हैं। अब इसके अंदर डेटा क्या होना चाहिए, इसके अंदर डेटा होना चाहिए कॉम्बिनेशन ऑफ पैसेंजर आईडी प्लस पैसेंजर क्लास। तो हम यहां पर क्या करेंगे, कुछ नहीं, पैसेंजर आईडी है यहां पर तो इज इक्वल टू, ठीक है, डेटा फ्रेम, और उसके बाद फिर इसके अंदर लिख देंगे हम पैसेंजर आईडी को, ठीक है, पैसेंजर आईडी को लिख देंगे हम लोग यहां पर, और प्लस यहां पर क्या कर देंगे, प्लस यहां पर हम लोग कर देंगे डेटा फ्रेम एंड देन, ठीक है, डेटा फ्रेम, और उसके बाद फिर यहां पर कर देंगे हम लोग पैसेंजर क्लास को, ठीक है। तो क्या होगा, इस दोनों को ऐड करेगा, दोनों न्यूमेरिक वैल्यू है, और उसके बाद फिर डाल देगा उसको न्यू कॉलम 1 के अंदर। तो अभी हम जाके चेक करें डेटा फ्रेम, ठीक है, तो इसके अंदर नया कॉलम 1 जो है वो ऐड हो चुका होगा, और प्लस यहां पर आप देख लोगे पैसेंजर आईडी प्लस पैसेंजर क्लास, तो 4 हो गया, 2 + 1 आपका 3 हो गया। तो आप कोई भी कंडीशन बेसिस पर भी नए कॉलम के अंदर डेटा को बना सकते हो। गोइंग फॉरवर्ड और भी बहुत सारा मैनिपुलेशन करेंगे तो उसमें आपको और भी चीज़ें जो हैं बहुत क्लियर तरीके से दिखेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप बना सकते हो। तो नया कॉलम अगर मुझे ऐड करना है तो नया कॉलम भी हम आराम से यहाँ पर ऐड कर पा रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है एट ऑल। इन एनी सिचुएशन, इन एनी सर्कमस्टांसेस आराम से हम इस चीज़ को क्या कर पा रहे हैं, परफॉर्म कर पा रहे हैं। ओके, ठीक है। अब लेट्स सपोज, ठीक है, अब लेट्स सपोज कि यहाँ पर मेरे पास डेटा फ्रेम अवेलेबल है, डेटा फ्रेम डॉट हमने क्या कर दिया, हेड कर दिया, ठीक है। तो ये सारे के सारे कॉलम अवेलेबल हैं, 2 हमने नए कॉलम और भी ऐड कर दिए हैं इसके अंदर, ठीक है, खुद से बना के। एक के अंदर 0 0 0 डाल दिया है और एक के अंदर बेसिकली पैसेंजर आईडी प्लस पैसेंजर क्लास जो है वो हमने यहाँ पर डाल दिया है, ठीक है, डाल के हमने यहाँ पर रखा हुआ है। अब क्या करना है कि लेट्स सपोज, ठीक है, लेट्स सपोज कि यहाँ पर पैसेंजर क्लास हमारे पास अवेलेबल है। पैसेंजर क्लास के अंदर कैटेगरी क्या अवेलेबल है, तो पैसेंजर क्लास के अंदर बेसिकली कैटेगरी 1 अवेलेबल है, 2 अवेलेबल है एंड 3 अवेलेबल है।
ठीक है। पैसेंजर क्लास के अंदर जो है ये डिफरेंट काइंड ऑफ कैटेगरीज जो है वो अवेलेबल्स हैं। अब इसको हम लोग थोड़ा सा सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, डेटा फ्रेम, और उसके अंदर हम लिख देंगे बेसिकली पैसेंजर क्लास को, डेटा फ्रेम और उसके अंदर हम लिख देंगे बेसिकली पैसेंजर क्लास को यहां पर, ठीक है। पैसेंजर क्लास को हम लोग यहां पर लिख देंगे, तो पैसेंजर क्लास सारा का सारा आ गया। अब यहां पर इसको अगर हम रैप करते हैं, कैटेगोरिकल करके एक फंक्शन होता है पंडास के अंदर, ठीक है, कैपिटल सी कैटेगोरिकल करके यहां पर एक फंक्शन होता है। तो अब ये क्या करेगा, ये वाला पूरा का पूरा क्या कर देगा, तो बेसिकली ये क्या करेगा, ये आपको दिखा देगा कि यूनिक कैटेगरीज कितने अवेलेबल हैं, ठीक है। यूनिक कैटेगरीज मेरे पास कितने अवेलेबल हैं क्लासेस के, तो यूनिक कैटेगरी मेरे पास 3 अवेलेबल है, क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3 पैसेंजर क्लास के। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि अगर मुझे यहाँ पर लेट्स सपोज कि मेरे पास एक और नया कॉलम है, लेट्स सपोज कि सर्वाइव्ड का, ठीक है, सर्वाइव्ड का। तो अब इसके देखना है कि इसके अंदर जो है कितने कैटेगरीज अवेलेबल हैं, तो डेटा फ्रेम डॉट एंड उसके बाद फिर यहाँ पर लिख देंगे सर्वाइव्ड, तो सर्वाइव्ड हो गया ये वाला, और उसके बाद फिर इसके ऊपर लगा देंगे पंडास डॉट कैटेगोरिकल, ठीक है, सी कैपिटल। सो कैटेगोरिकल यहाँ पर हम लोग लगा देंगे, तो इसके अंदर दिखा देगा कि कितने कैटेगोरिकल जो है वो डेटा अवेलेबल है, तो 0 और 1 ही जो है वो अवेलेबल है इस पूरे के अंदर। तो मतलब यूनिक कितना है उसके अंदर वो मुझे दिखा दे रहा है। लेट्स सपोज, ठीक है, लेट्स सपोज कि इसको थोड़े से अलग तरीके से मुझे करना है कि मुझे जानना है केबिन के अंदर कितना यूनिक केबिन्स नंबर अवेलेबल है, डिफरेंट यूनिक केबिन जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डेटा फ्रेम और उसके बाद फिर यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे केबिन कॉलम को, ठीक है, केबिन कॉलम को हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद फिर डॉट डाल देंगे यहाँ पर यूनिक UNIQUE करके यहाँ पर हम डाल देंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पर डालते हैं तो मुझे दिखा देगा कि अच्छा इतने यूनिक केबिन जो हैं वो अवेलेबल हैं, मतलब जो भी यूनिक केबिन नेम है वो अवेलेबल है, इंक्लूडिंग नॉन अ नंबर, NaN भी इंक्लूड करके इतने सारे जो हैं ये मेरे पास यूनिक केबिन्स जो हैं वो अवेलेबल हैं हमारे डेटा सेट के अंदर एट एनी पॉइंट ऑफ अ टाइम। इतने सारे चीज़ जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। ओके, चलिए ये हो गया, ठीक है, ये वाला चीज़ जो है ये हो गया। उसके बाद फिर अब हम लोग और क्या कर सकते हैं इसके ऊपर, और डेटा के ऊपर क्या क्या हम लोग ऑपरेशंस कर सकते हैं, तो चलिए थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं, ठीक है। ओके, तो इसको फिर से हम लोग कॉल कर लेते हैं, यूनिक वाला तो हो गया, डेटा फ्रेम डॉट हेड हम लोग कॉल कर लेंगे, तो फर्स्ट 5 रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पर मुझे दिखा देगा, ठीक है। जैसे ही ये यहाँ पर दिखा दिया, अब मुझे करना ये है यहाँ पर, ठीक है, ये वाला डेटा सेट में मुझे करना ये है कि मुझे वो सारे के सारे डेटा सेट फिल्टर करने हैं, ये वाला डेटा सेट के अंदर सारे के सारे डेटा सेट फिल्टर करने हैं जहाँ पर एज जो है, ठीक है, मुझे सारे के सारे डेटा सेट फिल्टर करने हैं जहाँ पर एज जो है वो मोर देन 18 ईयर है। तो मुझे बेसिकली चाहिए कि जो भी 18 ईयर से ज़्यादा जिसका एज है उसको निकाल के दिखा दो, ठीक है, वो पूरा का पूरा रिकॉर्ड जो है वो निकाल के मुझे यहाँ पर दिखा दो। तो कैसे यहाँ पर हम कंडीशन लिखेंगे थोड़ा सा उसको देख लेते हैं, ताकि आप लोगों को एक अच्छा खासा आइडिया जो है वो लग जाए, ठीक है। तो मेरा सिंपल सा कंडीशन ये है कि जिसका भी एज 18 ईयर से ज़्यादा है इस डेटा सेट के अंदर, उस सारे के सारे डेटा सेट को क्या करो, निकाल लो। ये मेरा कंडीशन है इसके अंदर से। तो ठीक है, डेटा फ्रेम हो गया, और उसके बाद फिर यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लो एज कॉलम, ठीक है, एज कॉलम यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लो। तो ठीक है, ये एज कॉलम हो गया। अब यहाँ पर लिख दिए अगर हम कि ग्रेटर देन 18, ठीक है, एज कॉलम इज ग्रेटर देन 18, तो यहां पर वो अपने आप क्या कर देगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स यहां पर आपको लिख के दे देगा, ठीक है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स यहां पर आपको लिख के दे देगा। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स लिख के मुझे दे दिया। अब ये वाला मेरा कंडीशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं कि डेटा फ्रेम ऑफ अगर ये करेंगे, ठीक है, डेटा फ्रेम ऑफ अगर हम ये करेंगे बेस्ड ऑन दिस कंडीशन, तो मतलब फिल्टर हम कर रहे हैं डेटा को, बट इस कंडीशन के ऊपर फिल्टर कर रहे हैं। तो यहां पर हमने क्या लिख दिया, डेटा फ्रेम एंड देन ये वाला कंडीशन। तो अब आप देखोगे कि जहां भी मेरा एज ग्रेटर देन 18 था, ठीक है, जहां भी मेरा एज ग्रेटर देन 18 था, सिर्फ वही रिकॉर्ड मुझे निकाल के दिया है। और ऐसे कितने रिकॉर्ड है हमारे पास, 575। मतलब इसमें बहुत सारे पैसेंजर, अगर 891 माइनस 575 करोगे तो उतने सारे पैसेंजर का जो एज था वो लेस था, वो मतलब क्या था, 18 ईयर से नीचे भी था,
ठीक है। इसमें अगर हम लेंथ निकाल देते हैं, इसमें अगर हम लेंथ डाल देते हैं ये वाले में, तब देखिए आपको क्या आउटपुट मिलता है। तो 575 टोटल रिकॉर्ड और 575 माइनस अगर आप करोगे 891, तो इतने पैसेंजर जो थे 316, ठीक है, 316 पैसेंजर जिनका एज क्या था, लेसर देन आपका 18 था। तो कंडीशन के ऊपर अगर मुझे कुछ डेटा निकालने हैं तो बस कुछ नहीं करना है, डेटा फ्रेम और उसके अंदर आप कंडीशन लिख दीजिए। ठीक है, उसके अंदर आप कंडीशन लिख दीजिए। अब यहां पर मुझे जानना है, ठीक है, मुझे जानना है कि मेरा एवरेज जो फेयर था, जो आपने यहां पर डिस्क्राइब में देखा था, मेरा एवरेज फेयर कितना था, 32 यूरो था। ठीक है, मेरा एवरेज फेयर क्या था, मेरा एवरेज फेयर था 32 यूरो। बाय द वे मेरा एवरेज फेयर क्या था, 32 यूरो। अब मुझे जानना है कि वैसे कौन कौन से पैसेंजर हैं, ठीक है, उनका नाम क्या है बेसिकली, जिन्होंने एवरेज से ज़्यादा पे किया है। ठीक है, वैसे कौन से पैसेंजर हैं जिन्होंने एवरेज से बेसिकली ज़्यादा पे किया है, इस डेटा सेट से मुझे निकाल के दिखाओ। और ऐसे कितने नंबर ऑफ पैसेंजर हैं जिन्होंने एवरेज से ज़्यादा पे किया है। तो हम करेंगे क्या, हम लोग को यहाँ पर निकालना है कि एवरेज ज़्यादा किसने पे किया है, तो डेटा फ्रेम और उसके बाद फिर हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे फेयर कॉलम को। ठीक है, फेयर कॉलम को सेलेक्ट कर लिए और उसके बाद फिर लिख दिए ग्रेटर देन। ग्रेटर देन क्या, तो ग्रेटर देन बेसिकली ये। अब ये आपको ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स दे देगा बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर कॉलम। अब आप क्या करोगे, यहां पर डेटा फ्रेम के अंदर से इस कंडीशन को लगा दो। ठीक है, तो आपको ये सारे के सारे डेटा जो है वो मिल गए, जहां पर फेयर क्या था, फेयर आपका एवरेज से ज़्यादा था। ठीक है, तो ऐसे 211 लोग हैं जिन्होंने बेसिकली एवरेज से कम, सॉरी एवरेज से ज़्यादा फेयर पे किया है। 211 लोग ऐसे थे, लाइक रईस लोग थे यहाँ पर, ठीक है, जिन्होंने एवरेज ज़्यादा जो है वो पे किया था। तो सारे के सारे रईस लोग जो थे वो यहाँ पर निकल गए और जो एवरेज ज़्यादा फेयर पे किए थे, ठीक है, जस्ट अ जोक। ठीक है, ओके, तो ये यहाँ पर क्या हुए, ये यहाँ पर मुझे निकाल के मिल गए। अब मुझे ये जानना है कि वैसे लोगों का नाम निकाल के दिखाओ जिनको फ्री में टिकट मिला था। ठीक है, वैसे लोगों का नाम निकाल के दिखाओ। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, डेटा फ्रेम और उसके बाद फिर फेयर वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद फिर क्या था, इज इक्वल टू 0, जिन्होंने 0 रुपीज़ बेसिकली और 0 यूरो जो है वो यहाँ पर पे किया है। तो ये आपको क्या कर देगा, ट्रू फॉल्स निकाल के दिखा देगा। अब डेटा फ्रेम के अंदर से इसको लगा लीजिए फिल्टर, तो ये पूरा डेटा फ्रेम से डेटा निकाल के दे देगा कि अच्छा इतने लोग थे बेसिकली जिन्होंने 0 फेयर पे किया था। उनका फेयर आप देखोगे तो उनका सबका फेयर क्या था, सबका फेयर 0,000,000 है। ठीक है, तो उनका फेयर बेसिकली 0 था यहाँ पर और इन्होंने कुछ पैसा पे नहीं किया था इसमें जाने के लिए। ठीक है, कंप्लीटली 0 फेयर यहाँ पर पे किया था। उसके बाद फिर लेट्स सपोज आपको डेटा निकालना है कि कितने इसके अंदर मेल थे और कितने फीमेल थे। ठीक है, ये आपको अगर निकालना है कोई बात नहीं, हम निकाल देंगे उसको भी। ठीक है, तो यहाँ पर डेटा फ्रेम कर देंगे और उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे सेक्स कॉलम इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर लिख देंगे लेट्स सपोज की मेल। ओके, तो यहाँ पर आपको ट्रू फॉल्स आ गया। अब इसको डेटा फ्रेम के अंदर से फिल्टर कर देते हैं बेस्ड ऑन दिस कंडीशन। ठीक है, तो बेसिकली मेरे पास 577 जो थे वो मेल थे। सिमिलरली हम फीमेल के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली हम फीमेल के लिए भी यहाँ पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फीमेल के लिए भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, फीमेल कर देंगे। ठीक है, तो मेरे पास कितने फीमेल्स थे, बेसिकली 314 जो था वो यहाँ पर फीमेल अवेलेबल थे एंड 577 जो है वो मेरे पास मेल अवेलेबल है। तो फीमेल वाला डेटा भी फिल्टर हो गया, मेल वाला डेटा भी फिल्टर हो गया। ठीक है, अब कौन से वैसे इसके ऊपर इसके अंदर जो लाइक ऑन बोर्डेड थे उनका पैसेंजर क्लास 1 था, मतलब कौन सा लोग क्लास 1 में ट्रैवल कर रहा था, तो वो भी आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे डेटा फ्रेम और उसके बाद फिर पी क्लास, फिल्टर लगा देंगे उसके ऊपर। तो पी क्लास के ऊपर हम यहाँ पर फिल्टर लगा देंगे कि पैसेंजर क्लास इज इक्वल टू किसका, इसका भाई 1 था, वो बता दो मुझे। तो डेटा फ्रेम यहाँ से और इस कंडीशन के ऊपर डेटा हम फिल्टर कर देंगे। ठीक है, तो बेसिकली पैसेंजर क्लास 1 में कितने थे, 216 थे। तो ये भी आप कंपैरिजन कर सकते हो कि पैसेंजर क्लास 1 में जो थे, ठीक है, वो कितने यूज़र कितने कस्टमर थे, उसके पैसेंजर क्लास 2 में कितने थे, कितने लाइक पैसेंजर क्लास 3 में थे। अब आपको जानना ये है कि सर्वाइव्ड कितने लोगों ने किया। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें लाइक बच नहीं पाए थे। ठीक है, तो सर्वाइव कितने लोगों ने किया, अगर मुझे ये निकालना है बेसिकली टाइटैनिक शिप से। तो डेटा फ्रेम हो गया और उसके अंदर सर्वाइव्ड कॉलम के ऊपर मेरे को फिल्टर लगाना है। ठीक है, तो सर्वाइव्ड इज इक्वल टू 1, 1 का मतलब होता है सर्वाइव्ड, 0 का मतलब होता है डाइड। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया डेटा फ्रेम और उसके बाद फिर अगर देखेंगे सर्वाइव्ड में तो सर्वाइव किए थे 342 लोग। ठीक है, और कितने लोग डाइड थे तो वो भी आप निकाल सकते हो यहाँ पर
विद द हेल्प ऑफ जीरो कंडीशन यहाँ पर, ठीक है, कि जीरो कंडीशन के ऊपर आप यहाँ पर फिल्टर लगा के देख सकते हो कि कितने लोग सर्वाइव किए और कितने लोग नहीं सर्वाइव कर पाए थे इन अ टाइटेनिक शिप। ओके, चलिए, तो ये भी मुझे मिल गया यहाँ पर इन ईजेस्ट पॉसिबल वे कि सर्वाइव कितने लोगों ने किया और उसके बाद फिर कितने लोग सर्वाइव यहाँ पर नहीं कर पाए थे एट एनी पॉइंट ऑफ अ टाइम। ओके, ठीक है, अब यहाँ पर मुझे निकालना है कि यहाँ पर नेम कॉलम है, सर्वाइव्ड कॉलम है, पैसेंजर क्लास कॉलम है, एज कॉलम है, सीवीएसपी कॉलम है। अब लेट्स सपोज कि मुझे निकालना है, ठीक है, कि बेसिकली जो भी यहाँ पर फीमेल वाला डेटा है, ठीक है, तो फीमेल वाला डेटा जो है वो निकालिए और फीमेल एंड जिन्होंने पे किया है मोर देन एवरेज, ये मुझे निकालना है। मतलब मेरे को बेसिकली दो कंडीशन अप्लाई करना है। एक कंडीशन तो ये होगा कि जो फीमेल है वो डेटा निकालो आप, ठीक है, और दूसरा कंडीशन मेरा ये होगा कि जिन्होंने पे किया है मोर देन एवरेज, ठीक है। तो ये दो कंडीशन के ऊपर मुझे अगर डेटा निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो दोनों कंडीशन को हम बारी बारी से लिख देंगे और दोनों में एंड होना चाहिए, मतलब इंक्लूसिव कंडीशन होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर लेट्स सपोज कि सेक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है, इज इक्वल टू फीमेल, ठीक है, फीमेल हो गया, फीमेल। तो इससे मुझे क्या आ जाएगा, ट्रू फॉल्स ये आ जाएगा। और उसके बाद फिर फेयर, जिसने एवरेज ज़्यादा पे किया, मतलब 32 यूरो से ज़्यादा पे किया है किसी ने भी, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, फेयर, और फेयर के ऊपर हम जो है वो कंडीशन लगा देंगे। तो फेयर हो गया और फेयर ग्रेटर देन 32। अब दोनों कंडीशन जहाँ पर सेटिस्फाई हो, मेरे को सिर्फ और सिर्फ वही डेटा देखना है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वही डेटा देखना है। मतलब ये दोनों कंडीशन कंबाइन करके अगर मुझे डेटा देखना है तब क्या होगा कि फीमेल और जो फीमेल ने पे किया है मोर देन 32 यूरो। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, डेटा फ्रेम, और इसके अंदर ये दोनों कंडीशन जो है, इन दोनों कंडीशन को हम डाल देंगे, ठीक है, इसके अंदर हम दोनों कंडीशन को जो है वो डाल देंगे और बीच में हम लगा देंगे बेसिकली एंड का मार्क, ठीक है। तो हम लगा देंगे इतना एंड इतना, तो ये वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए एंड ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। अब देखते हैं रन करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पर मुझे आ गया बेसिकली एरर, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ सीरीज एम्बिग्यूअस, यूज एम्प्टी बुलियन आइटम एनी और ऑल। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, एंड वाला ये सिंबल जो है ये यूज़ कर लेंगे। अब जैसे ही ये यूज़ करते हैं तो भी एरर आ रहा है। अब क्यों एरर आ रहा है भाई, थोड़ा देख लेते हैं। तो इसको आप कर दीजिए ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, ये वाले कंडीशन को आप रख दीजिए ये वाले ब्रैकेट के अंदर, एंड देन यहाँ पर हो गया, और उसके बाद फिर इसको आप रख दीजिए अगेन ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, आप ब्रैकेट के अंदर रख दीजिए। अब जो है यहाँ पर डेटा जो दिखा रहा है वो दोनों के दोनों कंडीशन के ऊपर दिखा रहा है। जहाँ पर भी दोनों कंडीशन फुलफिल होगा, ठीक है, जहाँ पर भी दोनों कंडीशन फुलफिल होगा वही डेटा आपको दिखाएगा। चलिए, एंड के ऊपर कोई नहीं मिला, मतलब जहाँ पर दोनों कंडीशन मेरा सेटिस्फाई हो वहाँ पर कोई नहीं मिला। तो और के ऊपर देख लेते हैं, तो और के ऊपर मेरे पास बहुत सारे डेटा जो है वो आ गए हैं। तो मतलब वैसी कोई भी फीमेल यहाँ पर नहीं है जिनका टिकट बुक हुआ था जो कि एवरेज से ज़्यादा उन्होंने पे किया है, ठीक है, वैसे कोई भी फीमेल अवेलेबल नहीं है ऑन योर शिप जिसने फेयर से ज़्यादा पे किया है, ठीक है। अब चलिए ये सेम चीज़ देख लेते हैं मेल के लिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे मेल, ठीक है। तो बहुत सारे मेल हैं, ठीक है, जिन्होंने एवरेज से ज़्यादा एक्चुअली में पे किया हुआ है, ठीक है, कि मतलब वो मेल भी हैं। तो 107 मेल ऐसे हैं जिन्होंने एवरेज ज़्यादा जो है वो फेयर पे किया है बेसिकली। तो यहाँ पर बेसिकली आप 2 कंडीशन लिख सकते हो, 4 कंडीशन लिख सकते हो, 8, 10 जितने कंडीशन चाहो वो लिख सकते हो, और उसके ऊपर आप डेटा को निकाल सकते हो इन अ ईजीएस्ट पॉसिबल वे। तो डेटा फिल्ट्रेशन ऑपरेशन जो है इन केस ऑफ पंडास वो बिल्कुल भी बिग डील नहीं है। बहुत ही आसानी से आप डेटा के ऊपर फिल्टर ऑपरेशन लगा सकते हो और वहाँ से डेटा को आप फाइनली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ओके, जैसा हम लोग यहाँ पर डेटा का एक्सट्रैक्शन जो है वो कर पा रहे हैं, ठीक है, कर पा रहे हैं। अब मुझे क्या चाहिए कि मुझे चाहिए ये कि मुझे उस बंदे का नाम चाहिए जिसने मैक्सिमम फेयर पे किया है, ठीक है, मुझे उस बंदे का नाम चाहिए जिसने मैक्सिमम फेयर जो है वो पे किया है। तो हम कैसे निकालेंगे बेसिकली, तो यहाँ पर डेटा फ्रेम हो गया और उसके बाद फिर FARE फेयर, तो ये हो गया फेयर। अब इसके अंदर अगर आप मैक्स फंक्शन लगा दोगे, ठीक है, सिंपल सा मैक्स मीन सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं, तो ये हो गया आपका मैक्सिमम बेसिकली लाइक जो पे किया गया है, ठीक है, मैक्सिमम फेयर जो है वो पे किया गया है 512.32 यूरो। तो अब यहाँ पर जो बंदा इसको पे किया है मुझे उसका नाम चाहिए,
ठीक है, मैं इंटरेस्टेड हूँ उसके नाम को जानने में, तो उसका मुझे नाम चाहिए बेसिकली। तो अब नाम निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो सिंपल सा डेटा फ्रेम हो गया, और उसके बाद फिर पहले तो हमको वो पूरा रिकॉर्ड रो निकालना पड़ेगा, ठीक है, वो पूरा रो निकालना पड़ेगा, एंड देन हम वहाँ से नाम सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये हो गया मैक्सिमम फेयर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि डेटा फ्रेम, ठीक है, और उसके बाद फिर फेयर इज इक्वल टू मैक्सिमम। तो ये कंडीशन आपका आ गया, तो सारे में ट्रू फॉल्स आ जाएगा। उसके ऊपर आप डेटा फ्रेम लगा दो, ठीक है। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, उससे आपको उस बंदे का नाम मिल जाएगा जिसने मैक्सिमम फेयर पे किया है। तो बेसिकली देयर आर 3 पीपल हु हैव पेड अ मैक्सिमम फेयर। देखिए सेम फेयर उसने पे किया है, 3 लोग ऐसे हैं। अब इसमें से मुझे नाम निकालना है, तो ये तो मेरा डेटा फ्रेम एज आउटपुट आ गया। हम क्या करेंगे, हम यहाँ से सिर्फ और सिर्फ दे देंगे नेम कॉलम का यहाँ पर, और मेरा क्या हो जाएगा, मेरा सिर्फ और सिर्फ नाम जो है वो निकल के आ जाएगा कि वार्ड मिस एना, उसके बाद फिर थॉमस डेरेक एंड लीजर एम गुस्तावे जो थे, उन्होंने पे किया था मैक्सिमम फेयर, ठीक है। मैक्सिमम फेयर जो था वो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा किसने यहाँ पर पे किया है। तो इस तरह से जो भी कंडीशन आपके दिमाग में आए, आप सारे के सारे कंडीशन को लिख सकते हो और डेटा फ्रेम से डेटा को निकाल सकते हो। डजंट मैटर कौन सा कंडीशन आपको दिया गया है, बहुत ही ईजिली वे में जो आप सीक्वल के अंदर करते हो। तो सीक्वल के अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी आता है कभी कभी, बट यहाँ डेटा फ्रेम के अंदर ये बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। इन अ ईजिएस्ट पॉसिबल वे आप उसको निकाल लोगे। तो चलिए, कॉलम तो हम सेलेक्ट कर पा रहे हैं, कॉलम को हम ऐड भी कर पा रहे हैं, उसके बाद फिर डेटा का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन जो है वो भी हम देख पा रहे हैं फॉर अ न्यूमेरिकल डेटा, फॉर अ कैटेगोरिकल डेटा। उसके अलावा बेस्ड ऑन माय ओन कंडीशन, ठीक है, मेरे दिमाग में जो भी कंडीशन आए उसके हिसाब से हम डेटा को निकाल पा रहे हैं, भले वो 1 कंडीशन हो, भले वो 2 कंडीशन हो, भले वो 10 कंडीशन हो। तो हम यहाँ पर डेटा को इन अ ईजिएस्ट पॉसिबल वे जो है वो निकाल के ले आ पा रहे हैं। अगर डेटा हमने सेलेक्ट किया है तो उसके बाद फिर उसके अंदर अगर मुझे कुछ एक रो ही सिर्फ सेलेक्ट करना है तो वो भी हम सेलेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है, ये भी हमारे पास हो पा रहा है, एंड देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ओके, चलिए नाउ अभी हम लोग को क्या करना है, ठीक है, नाउ अभी हम लोग को क्या करना है कि लेट्स सपोज कि ये आपके पास दिया गया है डेटा फ्रेम, ठीक है, डेटा फ्रेम डॉट हेड कर देते हैं ताकि छोटा सा डेटा जो है वो आपको दिख जाए। ये डेटा फ्रेम आपको दिया हुआ है। अब इस डेटा फ्रेम को जो आपको दिया हुआ है इसके अंदर से आपको लेट्स सपोज कि सिर्फ और सिर्फ रो नंबर 0 एंड रो नंबर 1 सेलेक्ट करना है। तब आप कैसे करोगे, इस डेटा फ्रेम के अंदर से सिर्फ रो नंबर 0 रो नंबर 1 सेलेक्ट करना है, तो आप कैसे करोगे। तो यहाँ पर लेट्स सपोज हम अगर लिख दें, ठीक है, डेटा फ्रेम, एंड देन यहाँ पर लेट्स सपोज हम लिखते हैं डेटा फ्रेम, और यहाँ पर लिखते हैं कि सेलेक्ट 0 till 2, तो यहाँ पर आपको रो नंबर 0 रो नंबर 2 यहाँ पर मिल जाता है। मतलब जैसे आप लिस्ट में करते हो वैसे यहाँ पर कर सकते हो। कॉलम सिलेक्शन तो आपको पता ही है, कॉलम का नाम लिखो और एक कॉलम का नाम इन अ सीरीज वे या फिर इन अ डेटा फ्रेम आप निकाल सकते हो। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ से रो निकालना है तो भी हम रो भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0th रो निकल गया, फर्स्ट रो निकल गया। अगर मुझे पूरे डेटा फ्रेम के अंदर से सारे डेटा निकालने हैं, ठीक है, विच इज़ अवेलेबल एट इवन इंडेक्सेस, कोई दिक्कत नहीं है, हम वो भी निकाल लेंगे जो डेटा अवेलेबल है जस्ट एट इवन इंडेक्सेस, क्योंकि ये जस्ट लाइक अ लिस्ट स्लाइसिंग ऑपरेशन हो गया। तो कुछ भी हम लोग यहाँ नया नहीं पढ़ रहे हैं वैसे, ठीक है, कुछ भी यहाँ पर नया नहीं पढ़ रहे हैं। जो आपने लिस्ट वाले में पढ़ा था, जो लिस्ट वाले में सीखा था, वही चीज़ यहाँ पर भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं करने का। उसके अलावा, ठीक है, और क्या प्रोविज़न है और क्या तरीका है, क्या रास्ता है मेरे पास, ठीक है, जिससे हम निकाल लें रो को। बट उसके पहले थोड़ा सा और भी कुछ कर लेते हैं, ठीक है, कि लेट्स सपोज किसी ने मुझे बोला कि सिर्फ और सिर्फ ये डेटा जो है यही वाला डेटा निकाल के दिखाओ, ठीक है, ये वाला डेटा। या फिर किसी ने मुझे बोला कि सिर्फ और सिर्फ ये वाला डेटा जो है ये निकाल के दिखाओ, या फिर सिर्फ और सिर्फ ये डेटा जो है ये डेटा मुझे निकाल के दिखाओ। तो ये भी हम निकाल के दिखा देंगे, क्योंकि ये डेटा अवेलेबल कहाँ है, तो ये वाले कॉलम और ये रो के इंटरसेक्शन पर अवेलेबल है, ठीक है। तो अगर मुझे कोई बोल रहा है कि ये वाला डेटा निकाल के दिखाओ या फिर ये निकाल के दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हम रो सेलेक्ट करेंगे, हम कॉलम सेलेक्ट करेंगे, एंड देन डेटा को हम निकाल कर दिखा देंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन कुछ नहीं है, कॉलम और रो का ही तो इंटरसेक्शन है, ठीक है, कॉलम और रो का ही तो इंटरसेक्शन है। तो चलिए थोड़ा सा इस पर भी निकाल लेते हैं, 1-2 लाइन का कोड जो है वो यहाँ पर लिख लेते हैं और निकाल के देखते हैं। तो ये डेटा निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, पैसेंजर आईडी सर्वाइव्ड और पैसेंजर क्लास जो है ये कॉलम मुझे सेलेक्ट करने होंगे। तो चलिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर कॉलम। आई थिंक हम लोग सबको पता है कि कॉलम जो है उसको कैसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे, राइट। तो ये तो हम लोग को ऑलरेडी आइडिया हो चुका है, बहुत अच्छे तरीके से, भली भांति तरीके से आइडिया हो चुका है।
ओके तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि अच्छा ठीक है, ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम जो है ये निकाल लो, तो ये पूरा कॉलम निकाल देगा। अब मुझे निकालना था सिर्फ ये और ये, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे कि एक काम करो, स्टार्ट करो 0 से और उसके जाओ कहाँ तक, बेसिकली 2 तक जाओ, ताकि वो 1 तक कम से कम जाएगा, और ये इंटरसेक्शन ऑफ डेटा जो है मुझे निकल के मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से आप बेसिकली रोज कॉलम, कॉलम रो, जो भी चाहिए आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा भी पाइथन पंडास के अंदर फंक्शंस अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड एज आईलॉग एंड लॉग, उससे भी आप ये सेम काम कर सकते हो। कैसे, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यही सेम डेटा जो है मुझे निकालना है, ठीक है, सेम डेटा जो है मुझे यहां से निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि डेटा फ्रेम डॉट आई एल ओ सी यहां पर अप्लाई कर लेंगे, ठीक है, डेटा फ्रेम डॉट आई एल ओ सी अप्लाई कर लेंगे। अब जैसे ही यहां पर आप करते हो डेटा फ्रेम डॉट आई एल ओ सी, उसके अंदर आप सिंपल सा जाके लिख दो कि एक काम करो, स्टार्ट करो 0 से जाओ 2 तक और एग्जीक्यूट कर दो। तो ये क्या करेगा, ये दोनों रो जो है निकाल के आपको दे दिया, सेम वही काम कर रहे हैं, राइट। सो आई एल ओ सी हो गया, यहाँ पर आई एल ओ सी से मतलब लोकेशन, इंटीजर लोकेशन जो है वो हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं और डेटा निकाल दिया। अब कोई बोला कि अच्छा ठीक है, इसके अंदर से ये तीनों जो कॉलम है इसी को निकाल दो यार, कोई दिक्कत नहीं, उसको भी हम निकाल देंगे, ठीक है, बहुत आसान सा बात है। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं और देखते हैं निकलता है या एरर देता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ठीक है, चलो आपने लिख दिया इधर में, इधर भी आपने लिख दिया, अब क्या होगा, ठीक है, तो अब हो गया एरर। अब एरर क्यों हो गया, तो बोल रहा है कि पैसेंजर आईडी सर्वाइड और पैसेंजर क्लास जो है समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, इसीलिए ये समझ में नहीं आया ये की क्या आप दिए हो, तो इसीलिए मुझे एरर आ गया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं कि इसी के अंदर, ठीक है, इसी के अंदर आई एल ओ सी के अंदर, इसको बाहर लिखने से ज़्यादा अच्छा है कि इसको हम थोड़ा सा अंदर लिख देते हैं ये वाले को। अब एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, तो फिर से मुझे एरर आ गया यहाँ पर कि की एरर आई एल ओ सी रिक्वायर्ड न्यूमेरिक इंडेक्सेस गॉट पैसेंजर आईडी सर्वाइव्ड एंड पैसेंजर क्लास। ओके, अब ये एरर जो है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए और इसको याद रखिए अभी के लिए, बस नेक्स्ट 2 मिनट के लिए इसको याद रखिए, क्योंकि जो आपको दिखाने जा रहे हैं इसको सेम चीज कॉपी हम करेंगे, ठीक है, सेम कॉपी यहां पर करेंगे और आई एल ओ सी की जगह हम कर देंगे एल ओ सी, ठीक है, एग्जीक्यूट। एल ओ सी में ये काम कर गया, कोई दिक्कत नहीं, बट जब आई एल ओ सी हम कर रहे हैं तो उसमें काम नहीं किया, ठीक है। अब इशू क्या है दोनों के अंदर, अब एल ओ सी और आई एल ओ सी जो है वो डिफरेंट कैसे है एक दूसरे से, ठीक है, थोड़ा सा ये समझ लीजिए, बस एक बार ही समझना है आप लोगों को, फिर दोनों में से कोई भी आप यूज करो कोई दिक्कत नहीं है, डेटा जो है वो आपके निकल जाएंगे। तो एलओसी और आई एलओसी में देखो डिफरेंस ये है यहां पर कि, ठीक है, कि आई एलओसी जो लेता है, ठीक है, जो भी इंडेक्सेस यहां पर लेता है वो लेता है इनबिल्ट इंडेक्सेस, मतलब जो बाय डिफॉल्ट पाइथन सिस्टम असाइन करता है उसी इंडेक्स को लेता है आपका आई एल ओ सी, ठीक है। तो इंटीजर इंडेक्सेस का मतलब ये हो गया इंटीजर लोकेशन। एलओसी क्या करता है, एलओसी बेसिकली आपका लेता है नेम्ड इंडेक्सेस, मतलब जो आपको दिख रहा है, ठीक है, वो वाला इंडेक्सेस। अब देखो यहां पर तो दिख भी रहा है मेरे को यही वाला न्यूमेरिक इंडेक्सेस और एक्चुअल में नेम्ड भी यही है, ठीक है, इन केस ऑफ रो इंडेक्सेस। बट अगर कॉलम की बात करें, ठीक है, कॉलम की बात करें तो बेसिकली पैसेंजर आईडी सर्वाइव्ड और पैसेंजर क्लास ये तो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो है ये तो आपको दिख रहा है बेसिकली, पैसेंजर सर्वाइव पैसेंजर क्लास, ये सारे के सारी चीज क्या हो रहे हैं ये आपको दिख रहा है। बट इंटरनली पाइथन क्या किया है कि पाइथन इसको दे दिया है 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन इंडेक्सेस भी। तो आईएलओसी करता क्या है, आईएलओसी हमेशा लेता है इनबिल्ट इंडेक्सेस, ठीक है, इनबिल्ट इंडेक्सेस आईएलओसी लेता है। तो अभी सेम लाइन को हम कॉपी करेंगे और थोड़ा सा चेंज कर देंगे यहां पर, ठीक है, कि पैसेंजर आईडी सर्वाइव्ड और पैसेंजर क्लास के जगह अगर हम यहां पर लिख दिए 0, 1, 2, ठीक है। अब देखिए काम कर गया ये, हमने क्या किया, हमने यहां पर कॉलम दिया बट कॉलम का जो एक्चुअल नाम जो आपको दिख रहा है वो नहीं दिया, ठीक है, क्या दिया, जो इनबिल्ट इंडेक्सेस है, ठीक है, जो इनबिल्ट इंडेक्सेस है हमने उसको दे दिया, तो आई एलओसी में काम कर गया। एलओसी में क्या होगा, एलओसी में हमेशा क्या करता है जो नेम्ड इंडेक्सेस हैं, ठीक है, वही यहां पर लेता है, भले वो रो के लिए इंडेक्सेस हो या फिर कॉलम के लिए इंडेक्सेस हो। तो आप एलओसी यूज करो, आप आई एलओसी यूज करो या दोनों में से कोई यूज मत करो, फिर भी आप डेटा निकाल पाओगे, जैसे कि हम लोगों ने देखा है, क्योंकि ये जस्ट लाइक अ स्लाइसिंग ऑपरेशन है, ठीक है, जस्ट लाइक अ स्लाइसिंग ऑपरेशन है। तो डेटा तो आप सारे केस में निकाल पा रहे हो, बट यहां पर अगर डिफरेंस समझना है आईएलओसी और एलओसी के बीच में, तो आईएलओसी क्या करता है, हमेशा आपका लेता है इनबिल्ट वाला, ठीक है, इंटीजर इंडेक्सेस, इंटीजर लोकेशन, इसका मतलब हुआ आईएलओसी। एलओसी क्या करता है, जो नेम्ड है, जो आपको दिख रहा है, ठीक है, वो हमेशा एलओसी लेगा। ओके, चलिए, तो ये भी हमने सीख लिया, समझ लिया कि आईएलओसी और एलओसी के बीच का डिफरेंस जो है वो क्या होता है।
तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। तब तक इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, खेलिए। एक डेटा लीजिए और उसके साथ जितना ज़्यादा ऑपरेशंस हो सके, जो अभी बताया गया है, मिक्सचर ऑफ ऑपरेशंस हो सके, जितने भी फिल्टर कंडीशन आप लगा सको, वो सारे के सारे चीज़ों को आप यहाँ पर करो और उसके बाद फिर बताओ अगर कुछ इशू आ रहा है तो। और भी बहुत सारी चीज़ इसमें बैक टू बैक हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं। ठीक है, तो विद दैट थैंक यू सो मच गाइस, सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर एवरीवन।